हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली संख्या 1.3 को बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। सिद्ध करें तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से P/Q के रूप का होना चाहिए। P/Q के रूप का होना चाहिए। जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, लेकिन Q कोई पूर्णांक नहीं है। लेकिन Q बराबर नहीं है 0 के। इसलिए √5 बराबर P/Q हो गया। उसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 का होल स्क्वायर बटा P/Q का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो 5 का स्क्वायर अंडर से निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और P/Q² होगा। P/Q²। तो इसलिए 5Q² हो जाएगा। उसके बाद P² का रूट जब उतरेगा तो √5Q² हो जाएगा। और यहाँ पर होगा P हो जाएगा। तो 5Q² का Q² √5 का 5 जो का त्यों रहेगा, लेकिन Q का स्क्वायर Q निकल जाएगा, बराबर करके P हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि P/Q, इससे ये पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन दिया कि क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करें तो 3 तो मानेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। इसलिए P/Q परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से ये P/Q के रूप का होना चाहिए, होना चाहिए, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, P तथा Q कोई पूर्णांक है, लेकिन Q बराबर नहीं होगा 0 के, P बराबर नहीं होगा 0 के। इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q। P/Q 2√5 का 2√5 जो करते हुए यहीं रह जाएगा। P/Q का P/Q हो जाएगा, माइनस करके 3 होगा, अंडर रूट 2√5 का 2√5 और P/Q का P/Q यहीं रह जाएगा, माइनस का -3। यहाँ पर जब गुना में है तो 1/2 ये भागा में आएगा, तब 1 1 2 P Q -3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः मानना गलत है, अतः मानना गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 1/2, क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, तो माना जाएगा, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, ये P/Q के रूप का होना चाहिए, P/Q के रूप का होना चाहिए, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है,
लेकिन q बराबर नहीं है 0 के, इसलिए 1/√2 बराबर p/q होगा। p/q होगा। इसलिए दोनों पक्षों की ओर वर्ग करने पर 1/√2 का होल स्क्वायर बटा p/q का होल स्क्वायर, तो 1/√2 बटा p स्क्वायर बटा q स्क्वायर होगा और तीसरा गुना होगा, इसलिए p स्क्वायर 2p स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर के। इसलिए q स्क्वायर जो होगा, q स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, तो इसमें से √2 p हो जाएगा, √2 p/q होगा। इसलिए √2 q/p हो जाएगा, अतः मानना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा का 2, 7√5 को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले लिखेंगे 7√5 को माना जाएगा, हल लिख के माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से परिमेय संख्या की परिभाषा से ये p/q के रूप का होना चाहिए, p/q के रूप का होना चाहिए, जहाँ p/p तथा q कोई पूर्णांक है, लेकिन q बराबर नहीं है 0 के, इसलिए 7√5 बराबर p/q, √5 बराबर हो जाएगा p/q कोष्ट करके 1/7 हो जाएगा, 1/7। इसलिए p, q, 1, 7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मानना गलत है, ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या है,
संख्या होगा। रूट। अगला क्वेश्चन 6 प्लस अंडर रूट 2 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। आप लोगों के लिए होमवर्क में है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और जुड़ने के लिए अगला वीडियो में